नमस्कार। संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी और चैनल पर उपलब्ध संख्या बल का हम इस चैनल पर पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस वीडियो में आप थंबनेल देख कर आए हैं, पोस्टर जो वीडियो का होता है वह देख कर आए हैं और जो है कि कुछ इसी प्रकार का पोस्टर और थंबनेल बनाकर आप लोगों को जो है कि बेवकूफ बनाने का काम कुछ चैनल वाले कर रहे हैं। इस चैनल की जब शुरुआत हुई थी तो मकसद था कि संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों का वेतन वृद्धि हो और उस मकसद को लेकर जब हम आगे बढ़े तो लाखों की संख्या में आप सब जो है कि हमसे जुड़कर हमको सहयोग करने का काम किए, जिससे आज इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं। वेतन तो वृद्धि हुई, और वेतन जो है कि किनका वृद्धि हुआ? मुख्यमंत्री नीतीश के जो चहेते संविदा कर्मी हैं उनका वेतन तो कुछ हद तक वृद्धि किया गया, लेकिन राजकर्मी घोषित नहीं किया गया। लेकिन बाकी के जो संविदा कर्मी हैं आप जान लीजिए, उन संविदा कर्मियों में बिजली विभाग, मानव बल, किसान सलाहकार, बेल्ट्रॉन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आउटसोर्स यूनानी, कंपाउंडर, स्वच्छता पर्यवेक्षक, SLW, स्पेशल सर्वे अमीन, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, पुराना वार्ड सचिव, किसान सलाहकार, स्कूल सफाई कर्मी, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, संविदा ANM, पंचायत रोजगार सेवक, अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट, शिक्षा सेवक, ASB, ANM और जो है कि स्कूल रात्रि प्रहरी, ATM, BTM, आउटसोर्स कर्मचारी, 102 एम्बुलेंस ड्राइवर, PDPL कंपनी वाले, बिजली विभाग, मानव बल, टोला सेवक, SPO, विशेष पुलिस पदाधिकारी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, DCLR अमीन, नरेगा BFT, लघु सिंचाई नलकूप ऑपरेटर, सांख्यिकी स्वयंसेवक, विकास मित्र, हेल्थ डिपार्टमेंट, CHO, आशा कार्यकर्ता, साक्षरता प्रेरक, NHM, ANM, PhD पंप ऑपरेटर, बिहार होम गार्ड, IT सुपरवाइजर, नगर परिषद, जीविका MDM, रसोईया, 10+2 गेस्ट टीचर, ANM 8853, अमीन 550, LSBS स्वच्छता पर्यवेक्षक, NHM फैमिली प्लानिंग काउंसलर, ग्राम रक्षा दल, लेखापाल, IT सहायक, ग्रामीण चिकित्सक, स्कूल रात्रि प्रहरी, केमिस्ट सब डिविजनल, वाटर टेस्ट लेबोरेटरी, ICDS महिला पर्यवेक्षिका, ICT इंस्ट्रक्टर, GNM स्टाफ नर्स, आपदा मित्र, इन सारे लोगों के साथ साथ लाखों की संख्या में जो छोटे छोटे संविदा कर्मी हैं, नीतीश ने दूध की मक्खी की भांति निकालकर फेंकने का काम किया है। फेंकने का, इनके भविष्य के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया है तो वह बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने एक बार भी ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र सहित पुराने वार्ड सचिव से लेकर इन लाखों छोटे छोटे संविदा कर्मियों के बारे में कुछ भी अब तक निर्णय नहीं ले पाए हैं। और वीडियो बनाने वाले लगातार पोस्टर में दिखाते हैं कि आज बैठक हुई और इतने प्रस्ताव पारित हो गया। हमको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक तरफ हम संघर्ष के रास्ते पर हैं, लगातार सरकार से जूझ रहे हैं संविदा कर्मियों को लेकर। आगामी कार्यकाल में, इसी कार्यकाल में जो है कि हम लोग धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। हमारे कुछ साथी न्यायालय का रुख किए हुए हैं और जो है कि कुछ लोग पोस्टर लगाकर आज बैठक हुई, 12 प्रस्ताव पारित, कुछ आज कुछ हुआ, आज कुछ हुआ। यह सब जो है कि ठीक नहीं है। हम अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको सचेत कर देना चाहते हैं कि यदि आप लोग अपने भविष्य के प्रति चिंतित है तो गंभीरता पूर्वक जो है कि सवालों को समझने का काम कीजिए। अब बैठने का समय नहीं है, आंदोलन की तैयारी कीजिए, वरना भविष्य जो है कि चौपट करने का काम बिहार की सरकार करने पर तुली हुई है। पूछने पर लगातार पिछले कई वर्षों से सरकार कहती है कि लगातार जो है कि कार्य चल रहा है, संविदा कर्मियों को TA, DA, पेंशन, ग्रेजुएटी भत्ता सब कुछ दिया जाएगा और संविदा कर्मियों को जो है कि एक न्यूनतम मानदेय की दर फिक्स की जाएगी और उस दर की राशि जो है कि 30,000 से 35,000 तक होगी। और ऐसा हुआ भी है। विकास मित्रों को 28 से लेकर 30,000 तक मानदेय देने का काम बिहार की सरकार ने जब किया तो हमने बिहार सरकार का स्वागत किया कि हमारे एक भाई का जो है कि वेतन वृद्धि किया। और साथ में जो है कि नीतीश कुमार जी ने जब शिक्षा सेवक तालीमी मरकजों को राजकर्मी घोषित करने का वादा जब किए मिलर हाई स्कूल से, तो हम लोगों ने जो है कि उस चीज को स्वीकार करते हुए उनका जो है कि अभिवादन किया कि शिक्षा सेवक तालीमी मरकज विकास मित्र भी राजकर्मी घोषित होंगे। लेकिन ढाक के 3 पात
परिणाम आज कुछ नहीं निकल रहा है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाने का काम किया और तमाम विभागों में आवेदन देकर मांग पत्र सौंपा और जो है कि बिहार के आउटसोर्स कर्मियों का सबसे पहले सेवा समायोजन की बात उठाई, किंतु बिहार सरकार कुंभकर्णीय निंद्रा में सोई हुई है और जागने का काम नहीं कर रही है और संविदा कर्मी जो है कि यूट्यूब पर आनंद ले रहे हैं, जो कि भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। संविदा कर्मियों को जागरूक होना होगा और तमाम संविदा कर्मी जो है कि आंदोलन की तैयारी करे और वह आंदोलन उनके हक की बात है और हक को लेने के लिए आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है। न्यायालय का रुख भी हम लोगों ने किया है, हमारे संघ के द्वारा जो है कि PIL दायर कर उच्च न्यायालय में मामले को उठाया गया है और बाकी के संघ भी जाने की तैयारी में है। लेकिन नीतीश कुमार जी का क्या होगा, अब तो चुनाव आने वाला है। विधानसभा चुनाव में लाखों संविदा कर्मियों को एकजुट होकर अब क्या करेंगे हम लोग, तेजस्वी को स्वीकार करना हमारी मजबूरी हो जाएगी। जो सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी, जो सरकार हमारा शोषण और दोहन करने पर तुली हुई है, जो सरकार हमें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने का काम कर रही है, उस सरकार का बचाव हम लोग कब तक कर सकते हैं। विवश होकर यहाँ तो दो ही दल है, एक राष्ट्रीय जनता दल है और दूसरा जो है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में नीतीश कुमार जी की सरकार है। तो हम लोग किसके पास जाएं? हम लोग लगातार नीतीश कुमार जी के प्रति आशान्वित है, बिहार के सारे संविदा कर्मी आशान्वित हैं और आज भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ा है। हमें उम्मीद है कि विधानसभा चुनावों के पूर्व बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि कर इन्हें जो है कि लाभान्वित करने का काम करेंगे। अन्यथा जो है कि हमारे चैनल पर उपलब्ध संख्या बल को हम स्वतंत्र रूप से जो है कि एक विचारधारा और विशेष दल को चुनने का जो है कि कह देंगे, उनको जो है कि समर्थन देने का जो है कि रास्ता हम साफ कर देंगे। हम लोग जो है कि अब थोड़ा सा इंतजार और करना है, क्योंकि बिहार सरकार अभी इनकार नहीं की है और बिहार सरकार कह रही है कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी के एजेंडे में, बिहार सरकार के एजेंडे में यह सब लोग हैं और इनका वेतन वृद्धि होगा। तो इसको भी देख लेते हैं और इस चैनल के माध्यम से हम लोग जो है कि एकत्रित हैं, 1,70,000 के करीब हमारी संख्या है। उस संख्या बल को हम दिशा निर्देश देंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप यहाँ जो है कि हम बता देना चाहेंगे कि 1,70,000 के परिवार में 5 सदस्य हैं और अब जो है कि जो हम लोगों की संख्या बल है वह 5 गुना अधिक है, कम नहीं है। और इस प्रकार हम लोग जो है कि बिहार में किसी भी दल को अच्छी खासी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, किंतु बिहार सरकार के प्रति अभी हमारी आशा भंग नहीं हुई है। बिहार सरकार जिस तरह उपेक्षा कर रही है उसकी हम निंदा करते हैं। बिहार सरकार को जल्द से जल्द संविदा कर्मियों के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही कर देनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।